हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करते हैं हिंदी पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट्स। दोस्तों इसके पहले जितने भी पैसिव वॉइस थे हमने बताए हैं, और आज हमारा टॉपिक है हिंदी का पैसिव वॉइस, वो भी है पास्ट इंडेफिनिट्स का। दोस्तों हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट्स का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से पुटअप करते हैं। तो दोस्तों इसकी पहचान होती है जब इसके लास्ट में आएगा जाता था, जाती थी, जाते, जैसे कि उसे पढ़ाया जाता था, उसे पीटा जाता था, उसे पुरस्कार दिया जाता था। जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाए तो वहाँ होता है पैसिव वॉइस, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे की लगेगी। इसका सीधा मतलब है, अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस। इट मीन्स वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिकॉज जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब का यूज हम मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज हम जरूर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा हुआ है हिंदी पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट्स, और इसमें मैंने नोट में लिखा है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में जाता था, जाती थी, जाते थे ऐसे वर्ड्स आते हैं वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट्स हिंदी पैसिव वॉइस। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में वाज या वर। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज करेंगे और प्लूरल है तो वर करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो बाय नहीं आएगा, और अगर सब्जेक्ट है तो बाय भी आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट करना होगा। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट को ही हम क्यों करेंगे, जबकि अब तक आप जितने भी सेंटेंस पढ़ चुके हो उसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट को हम सबसे पहले इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट को सबसे पहले हम तब रखते हैं जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का होता है, लेकिन यहाँ हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसलिए सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वैल्यू दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं और यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। और अगर हमें इतना पता हो गया तो हम कोई भी सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लिखा है प्राचीन समय में विद्यार्थियों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। किसको पढ़ाया जाता था? विद्यार्थियों को। कहाँ पढ़ाया जाता था? गुरुकुल में। तो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, विद्यार्थियों हमारा क्या हो गया, ये हुआ ऑब्जेक्ट, और ये बहुत सारे हैं इसलिए लगाएंगे यहाँ पे वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थियों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। विद्यार्थियों को तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर इसलिए वर, स्टूडेंट्स वर पढ़ाया जाता था। टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। स्टूडेंट्स वर टॉट कहाँ पर पढ़ाया जाता था? गुरुकुल में, इन द गुरुकुल, इन द गुरुकुल। कब पढ़ाया जाता था? प्राचीन समय में। तो यहां हम करेंगे इन एंशिएंट टाइम। यहाँ पर विद्यार्थी हमने सबसे पहले किया क्योंकि विद्यार्थी ऑब्जेक्ट है, विद्यार्थी प्लूरल नंबर है इसलिए हमने कर दिया वर। वर के बाद में मेन वर्ब पढ़ाना है, उसका मैंने किया टॉट। कहाँ पढ़ाया जाता था? इन द गुरुकुल। कब पढ़ाया जाता था? इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, प्राचीन समय में। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा है राजाओं के द्वारा। यहाँ सब्जेक्ट नहीं था तो मैंने बाय नहीं किया। अब यहाँ है राजाओं के द्वारा, यहाँ पे द्वारा है, द्वारा के पहले राजा, तो ये द्वारा हो गया, इतना पूरा हमारा हुआ सब्जेक्ट। फिर क्या लिखा है? जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। शिकार किसका किया जाता था? शिकार किया जाता था जंगली जानवरों का। तो जंगली जानवर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाए तो वो हमारा सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वाज या वर का यूज करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस है ये। तो सबसे पहले निकालते हैं जंगली जानवर। तो जंगली जानवर की हम करेंगे वाइल्ड एनिमल्स, हम कर देंगे वाइल्ड
एनिमल्स। अब यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे हैं, इसलिए हम करेंगे वर। वाइल्ड एनिमल वर, फिर क्या है, शिकार किया जाता था, तो वर हंट होता है शिकार करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हंटेड। वाइल्ड एनिमल्स वर हंटेड, किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा, तो ये हो जाएगा बाय द किंग्स। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों का वर हंटेड शिकार किया जाता था बाय द किंग्स राजाओं के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा है किसानों के द्वारा अधिकतर खेत बैल से जोते जाते थे। बैल से जोते जाते थे, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हिंदी पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाज या वर के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट हम निकालेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसानों के द्वारा, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अधिकतर खेत बैल से जोते जाते थे, क्या जोते जाते थे, खेत, यही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या है, अधिकतर खेत, तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे मोस्ट ऑफ द फील्ड, या तो फार्म्स, फील्ड्स, प्लूरल नंबर है इसलिए कर देंगे वर। जोते जाते थे, प्लाउड, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स वर प्लाउड, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा, बाय द फार्मर्स विद बुलक्स, विद बुलक्स। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों अब तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस का ये पहला एग्जाम्पल है। लिखा हुआ है राम जी को नई कार नहीं दी गई। दोस्तों इसका भी स्ट्रक्चर सेम अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा, सिर्फ अंतर ये होगा कि यहाँ पे वाज और वर के बाद में हमें नॉट जोड़ना होगा और उसमें नॉट नहीं जोड़ना होता, बाकी पूरा सेम रहेगा। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ तो आप सबको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है राम जी को नई कार नहीं दी गई। किसको नहीं दी गई, राम जी को। क्या नहीं दी गई, कार नहीं दी गई। तो राम जी से भी बना सकते हो, कार से भी बना सकते हो, बिकॉज इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट। राम जी भी ऑब्जेक्ट है और कार भी ऑब्जेक्ट है। राम जी से बनाएंगे या कार से बनाएंगे, दोनों से सही रहेगा। तो मैं सीधा बनाता हूँ राम जी से। तो राम जी को नई कार नहीं दी गई, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। राम जी को नई कार नहीं दी गई, तो सबसे पहले राम जी, राम जी सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज, निगेटिव सेंटेंस है तो किया नॉट, देना की हो गई यहाँ पे गिवन, क्या नहीं दी गई, कार, तो हो जाएगा अ न्यू कार। आप इसको अ न्यू कार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अ न्यू कार, सिंगुलर नंबर है तो वाज नॉट गिवन, किसको, राम जी। अब मैं बात करता हूं, दूसरा एग्जांपल है राजा विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया। किसको नहीं धोखा दिया गया, राजा विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया। तो राजा विक्रमादित्य है, सबसे पहले कहेंगे किंग विक्रमादित्य, सिंगुलर नंबर है इसलिए करेंगे वाज, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, धोखा देना, सॉरी यहाँ पे लिखा कभी भी, तो कभी भी आप करेंगे नेवर। क्या करेंगे आप, नेवर। धोखा देने की डिसीव, थर्ड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा डिसीव्ड। किंग विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। बात करते हैं उसे रेलगाड़ी से धक्का नहीं दिया गया। उसे या तो ही या सी, उसे यानी कि ही,
वाज नॉट, धक्का देने की पुश थर्ड फॉर्म पुश्ड, किससे, रेलगाड़ी से, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम द ट्रेन, फ्रॉम द ट्रेन। उसे रेलगाड़ी से धक्का नहीं दिया गया, तो ही वाज नॉट या सी वाज नॉट पुश्ड फ्रॉम द ट्रेन। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। दोस्तों अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब कोई क्या से शुरू होता है तो मैं क्या की इंग्लिश नहीं बनाऊंगा, बल्कि क्या की जगह पर जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, एप्लीकेबल हो जो भी, वही हम अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये है पास्ट इंडेफिनिट्स का पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस जब ये है तो सिंगुलर नंबर में वाज करेंगे और प्लूरल में करेंगे वर। तो रोहन सिंगुलर नंबर है, तो रोहन सिंगुलर नंबर इसलिए करेंगे सबसे पहले वाज, तो हमने यहाँ कर दिया वाज, फिर रोहन, वाज रोहन सबक सिखाना, तो सबक सिखाना हो गया यहाँ पे टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टाट, तो टाट अ लेसन, टाट अ लेसन। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है उन्हें वहाँ क्यों भेजा गया, क्यों भेजा गया, डब्ल्यू फैमिली टाइप सेंटेंसेस। यहाँ पे क्यों की इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले वाई, वाई के बाद में सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज करेंगे, प्लूरल है तो वर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बनाया वाई, इसके बाद में है उन्हें क्यों भेजा गया, तो उन्हें की हो जाएगी दे, और उन्हें की हो जाएगी दे, और दे होता है प्लूरल इसलिए करेंगे वर। तो वाई वर दे, उन्हें वहां क्यों भेजा गया, तो वाई वर दे सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, और वहां की देयर, लास्ट में क्वेश्चन। बात करते हैं आज का लास्ट एग्जांपल। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किसे सम्मानित किया गया, किसे मतलब किसको सम्मानित किया गया। पास्ट इंडेफिनिट का ये हिंदी पैसिव वॉइस है, तो किसे की बनाएंगे हु। सबसे पहले हमने किया हु, सिंगुलर नंबर है इसलिए करेंगे वाज। हु वॉज सम्मानित करना की होती है ऑनर्ड, हु वॉज ऑनर्ड राष्ट्रपति के द्वारा, द्वारा है तो बाई द प्रेसिडेंट। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।